अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की क्लास में हम एआरपी प्रोटोकॉल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे जो है वो एआरपी पैकेट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमें कुछ पीसीज की ज़रूरत होती है। तो हमने कुछ पीसीज यहाँ पे अपने पास रख लिए, जस्ट लाइक PC 0, जस्ट लाइक PC 1, जस्ट लाइक PC 3। एंड देन हमने जो है वो हमें एक सर्वर भी चाहिए, और इस सबको कनेक्ट करने के लिए हमें एक स्विच भी चाहिए, एक नेटवर्क डिवाइस भी चाहिए। तो स्विच के लिए हमने एक नेटवर्क डिवाइस ले ली। ठीक है, ये हमारे पास एक नेटवर्क डिवाइस आ गई। अब इसको कॉपर वायर के जरिए जो है वो हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे करा फास्ट इथरनेट 0 to PC 0। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन अगेन जो है वो कॉपर वायर यहाँ पे लिया और स्विच से इसको कनेक्ट करा 0/2 से। तो ये आ गया 0 से। ठीक है। अगेन मैंने स्विच से कनेक्ट करा 0/3, और ये PC 2। ठीक है। इसके अलावा मुझे सर्वर से भी कनेक्ट करना है, तो सर्वर से कनेक्ट भी कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक नेटवर्क रेडी हो गया। अब नेटवर्क रेडी होने के बाद हमें क्या करना है, सबको आईपीज देने हैं। ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे आईपीज मेंशन भी कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे PC 0 को जो आईपी दे रहे हैं वो हमारे पास है 192.168.11.1। ठीक है। इसी तरह PC 1 को मैं आईपी दे रहा हूँ 192.168.11.2। इसी तरह PC 2 को मैं दे रहा हूँ 192.168.11.3। ठीक है। और इसी तरह सर्वर को देना है 192.168.11.4। ठीक है। अब इन्हीं आईपीस को मैं असाइन भी करूंगा। सही है। तो मैं यहाँ पे गया, PC 0 पे गया, डेस्कटॉप पे गया, और डेस्कटॉप पे मैं गया आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि हमने PC 0 को कौन सी आईपी देनी है, तो वो आईपी हमने यहाँ पे रख दी। तो वो है 192.168.11.1। ठीक है। तो इसको हमने क्लोज कर दिया। इसी तरह इस पे कॉन्फ़िगर करते हैं अब हम। तो डेस्कटॉप पे आए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आए, 192.168.11.2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा आपके पास इस पे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, सब पे हमें क्या करना है, आईपी को कॉन्फ़िगर करना है। 192.168.11.3। ठीक है भाई। और यहाँ पे भी हम सर्वर पे भी कर देते हैं ताकि आगे काम हमारा आसान हो जाए। तो हम डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगर पे गए, 192.168.11.4। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गए सारे आईपीज, हमारे पास जो है वो क्या हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया। आईपीएस कॉन्फ़िगर होने के बाद हम सिमुलेशन पे जाएंगे, और सिमुलेशन पे जाने के बाद स्टूडेंट्स हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। हमारे पास इंस्पेक्ट का यहाँ पे कहीं बना हुआ होगा, ये देखें। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करा, PC 0 पे हमने क्लिक करा, और एआरपी टेबल जो हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ना, उसका टेबल हमने जनरेट कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये टेबल हम ये टेबल में हमारे पास अभी कोई एंट्री हमारे पास शो नहीं हो रही, हम इसको नीचे कर लेते हैं। इसी तरह मैं सर्वर पे गया, तो सर्वर का एआरपी टेबल देखा, तो अभी इस पे भी हमारे पास कोई एंट्री शो नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, अब हमें करना है क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें करना ये है कि हमें एक PC 0 से, अच्छा अगर हम PC 0 को देखें, एक मिनट इसको मैं थोड़ा और, ठीक है, PC 0 पे गया, और मैंने इस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे करके चेक कर लिया कि कोई एंट्री हमारे पास है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं ये भी देख लें आप। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने यहाँ पे जो है वो लिखा, एआरपी पैकेट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, एआरपी और -A। तो आप देख सकते हैं नो एआरपी एंट्रीज फाउंड हो रही हैं, कोई एंट्री मौजूद नहीं है। ठीक है। फिर हमने पिंग करा,
फिर हमने पिंग करा क्योंकि हमें मैसेज PC0 से सर्वर पे भेजना है। तो मैंने लिखा पिंग 192.168.11.4। ठीक है, तो मुझे PC0 से सर्वर पे मैसेज भेजना है ना, तो मुझे सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ पे भेजना है। देखिए मुझे सर्वर का आईपी एड्रेस तो पता है, लेकिन मुझे सर्वर का मैक एड्रेस नहीं पता। तो यही तो काम करेगा हमारा ARP प्रोटोकॉल। मैंने इसको एंटर करा, तो आप देख सकते हैं 2 पैकेट जनरेट हो गए। कितने? 2 पैकेट जनरेट हो गए हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से? एक हमारे पास जो है देखें ICMP पैकेट जनरेट हुआ है, और एक हमारे पास ARP पैकेट जनरेट हुआ है। जैसे ही मैं इसको जरा फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप देखें पहले पैकेट जाएगा, ARP पैकेट जाएगा कहाँ पे? स्विच पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा करेंगे, तो आप देखिए तीनों पे ट्रांसफर होगा। ये ब्रॉडकास्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्ट कहलाता है। सही है। फिर मैंने अगेन देखें तीनों पे तो गया, चारों पे गया, लेकिन इस पे आके इसने क्रॉस नहीं करा, बाकी पे क्रॉस कर दिया। अगेन मैंने पैकेट करा, पैकेट अगेन स्विच के पास आया। ठीक है, और स्विच पे आने के बाद जब मैंने अगेन फॉरवर्ड करा, तो आप देख सकते हैं पैकेट कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, PC0 पे बिल्कुल टिक कर रहा है। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास PC0 का, सर्वर 0 का मैक एड्रेस जो है वो आ चुका है। मैक एड्रेस स्टूडेंट्स आ चुका है। ठीक है, इसी तरह इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये हमने ARP को क्या करा, बेसिकली इम्प्लीमेंट करा है इस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के तहत। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुका होगा। इसी तरह मैं ARP के पैकेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं OSI मॉडल ये लेयर 3 का हमारा बेसिकली होता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज के जरिए सारा काम हो रहा है। इनबाउंड पे गया मैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये पूरा जो है वो ARP का पैकेट है। क्या है? डेटा पैकेट है। ठीक है, जिसके जरिए हमारा डेटा जो है वो क्या हुआ है स्टूडेंट्स? ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर।